हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 6 आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में इसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे और आज हम लोग चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं थ्योरम 6.1। 6.1 थ्योरम कहता है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं इसका प्रूफ आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि दो, यानी कि थ्योरम बोला ये दो लाइन्स हैं। मान लीजिए लाइन एल है और ये एक लाइन एम है। ये दोनों पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। ऐसे सिचुएशन में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यही हमें प्रूफ करना है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से एंगल 1 और 3 है और 2 और 4 है, इनको इक्वल प्रूफ कर देना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन लाइन्स L and M intersect at O। लाइन L और M पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये प्रूव करना है। एंड फिर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये प्रूव आउट करना है। अब हम प्रूफ करें। प्रूफ में आपको बताया था लीनियर पेयर के बारे में। लीनियर पेयर के बारे में क्या बताया था, ये कोई एक लाइन है और यहाँ से कोई एक रे निकल रहा है, कोई रे निकल रही है। इस रे के दोनों तरफ ये जो एंगल्स बनते हैं इनको कहा जाता है लीनियर पेयर्स। एंड लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसी लॉजिक को यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उस हिसाब से एंगल 1 और 2 जो है ये दोनों बना रहे हैं लीनियर पेयर, है ना। फिर 2 और 3 भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, 3 और 4 भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, और 4 और 1 भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना। एंड लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री। सिमिलरली ठीक इसी तरह एंगल 2 और एंगल 3 भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ये भी बन रहा है लीनियर पेयर। अब यहाँ जरा पर देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का RHS इक्वल है। ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री है। जब दोनों का RHS इक्वल है तो जाहिर सी बात है दोनों का LHS भी इक्वल होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से मिलाकर क्या होगा, दोनों का LHS इक्वल। फर्स्ट इक्वेशन LHS एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन का LHS एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब ये देखिए एंगल 2 इधर भी, एंगल 2 इधर भी है। इस एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास बचा क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली ठीक इसी तरह आगे अगर हम कैरी करें तो अब हमारा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 भी आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया।
थ्योरम 6.2 क्या है ये? इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines then each pair of alternate interior angles is equal। अगर एक ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो जो वहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर बनेंगे वो इक्वल होंगे। इसको हमें प्रूफ करना है, यानी कि यहाँ पर एक लाइन ये हो गया L और एक लाइन ये हो गया M, ये दोनों पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है लाइन N। अब यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे एंगल्स बन गए। यहाँ पर दो पेयर बन रहा है अल्टरनेट इंटरएंगल्स के। एक पेयर ये है एंगल 3 और 5 का, दूसरा पेयर है 4 और 6 का। ये आपस में इक्वल होते, यही हमको प्रूफ करना है। यहाँ पर लिखेंगे गिवन, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं L पैरेलल M। L जो है वो M के पैरेलल है। N इज ट्रांसवर्सल, N क्या है? ट्रांसवर्सल है। उसके बाद लिखेंगे हम लोग टू प्रूफ क्या करना है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये प्रूफ करना है। अब प्रूफ में आएंगे हम लोग। यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 और 3 ये दोनों आपस में इक्वल हैं, अनइक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो लिखे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये होगा फर्स्ट इक्वेशन। और कारण लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद एंगल 1 और 5, ये देखिए दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसलिए दोनों इक्वल है। अब दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखिए, दोनों का LHS सेम है। ये एंगल 1 है, भी एंगल 1 है। जब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, है ना। फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 हो गया। सिमिलरली ठीक इसी तरह से अगर हम लोग प्रूव करेंगे तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 आ जाएगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। देख लीजिए 2 और 4 यहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है और 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल के हिसाब से 4 की इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से 2 किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। यानी कि जो दो इक्वेशन बना उसमें एंगल 2 शामिल है, ये दोनों में है। यानी कि LHS दोनों का सेम, RHS इक्वल हो जाएगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, ऐसे। हेंस प्रूव्ड। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक और थ्योरम है जो पूछता है, वो है थ्योरम 6.7, जो इम्पोर्टेंट है, उसका प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ। तो 6.7 क्या है, और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मच मोर इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हर हाल में पूछता है एग्जामिनेशन में। क्या है? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल में के सभी एंगल्स का सम
180 डिग्री होता है। सभी कितने ट्रायंगल में 3 ही एंगल होते हैं, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इस थ्योरम का या इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, शॉर्ट में इसको हम लोग ASP लिखते हैं, जहां कहीं भी इसका कॉज देना होता है वहां पर। आइए प्रूफ करें। तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल गिवन है, ये हो गया ट्रायंगल A B और C, और ये इसके इंटर एंगल्स हो गए एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। ये 3 इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो हम लिखिए यहाँ पर गिवन क्या हो गया, ट्रायंगल ABC एंड एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर इंटीरियर एंगल्स, है ना। और यही हमको प्रूफ करना है। शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ TP मतलब टू प्रूव, ठीक है। तो क्या प्रूव करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही प्रूव करना है। अब इसके लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ से A से होते हुए ऐसे एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए इस लाइन का नाम हो गया XY, ठीक है। ये हमने ड्रॉ किया इस तरीके से कि ये BC के पैरेलल हो। तो ड्रॉ ए लाइन XY पैरेलल टू BC passing through पॉइंट A से होते हुए पास करेंगे। अब हम आ गए प्रूफ में। यहाँ एक एंगल बन गया एंगल 4 और यहाँ एक एंगल बन गया एंगल 5। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं XY और BC दोनों पैरेलल है, यही हमारा कंस्ट्रक्शन था। XY और BC दोनों पैरेलल है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसके हिसाब से क्या हो गया, ये AB एक ट्रांसवर्सल हो गया। AB जब एक ट्रांसवर्सल हुआ तो एंगल 5 और एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि उस हिसाब से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से XY और BC जब आपस में पैरेलल है तो AC भी एक ट्रांसवर्सल बनेगा, और इस हिसाब से एंगल 4 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इस हिसाब से एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस XY इज पैरेलल टू BC, ये है कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्वेश्चन 1 हो गया, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ये क्यों दोनों इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। नाउ अब यहाँ देखिए एंगल 5, एंगल 1, एंगल 4, ये तीनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, यानी कि तीनों आपस में मिलकर एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे। और स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री का। तो यहाँ पर हो गया अब एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण क्या है, ये बना रहे स्ट्रेट एंगल, इसीलिए दिस इंप्लाइज दैट एंगल 5 एंगल 2 के इक्वल है ना, एंगल 5 की जगह एंगल 2 आ गया, प्लस एंगल 1, और एंगल 4 एंगल 3 की इक्वल है, इसीलिए एंगल 4 की जगह एंगल 3 आ गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। दिस इम्प्लाई दैट, अब इसको सजा के लिख दीजिए, एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। ये 3 थ्योरम इंपॉर्टेंट था, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरम है वो है थ्योरम 6.7। इसका तो प्रूफ हर हाल में आपको आना ही चाहिए। वैसे बाकी जो 2 बताए थे वो आसान थे, वो भी आप बना सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल 1 से। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 1 देखिए, इन फिगर 6.9, यहाँ पर एक फिगर दिया गया है 6.9। इस फिगर में लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। यहाँ पर 2 लाइन है, एक ये PQ है और एक RS है। ये दोनों पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल POR इज टू एंगल ROQ इज इक्वल टू 5:7, अगर ये जो एंगल POR यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये इसका रेशियो और एंगल ROQ इसका रेशियो 5:7 है। फाइंड ऑल द एंगल्स, सारे एंगल्स निकाल देने। यहाँ पर 4 एंगल्स मार्क्ड हैं जी, 1 2 3 4, ये चारों के चारों एंगल हमको निकाल देने हैं। तो आइए अब हम लोग बनाते हैं इसको। इस तरह के जब क्वेश्चन जब भी आए तो पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। हर हाल में आपको सबसे पहले क्या बनाना है? फिगर। राइट साइड में आप फिगर जरूर बनाएं। ये हमने फिगर बना लिया। यहाँ पर लिखा है P, यहाँ लिखा है R, यहाँ लिखा है Q और यहाँ लिखा है S, ठीक है। और यहाँ लिखा है पॉइंट O। क्वेश्चन में अगर फिगर गिवन है तो क्वेश्चन की मदद से बना लेंगे, नहीं गिवन है तो क्वेश्चन पढ़कर समझकर हम खुद फिगर बनाएंगे। बट फिगर बनाना बहुत जरूरी है। अब ये हो गया। इनको अब हम लोग अपना न्यूमेरिकल नेम कर दें तो हमारे और आपके लिए बेटर हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ऐसा हम लोग मान लिए। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे सबसे पहले गिवन। क्वेश्चन में क्या दिया था? लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, यानी कि PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट O, ये दिया क्वेश्चन में। फिर बोला इफ एंगल POR इज टू एंगल ROQ is equal to 5:7, that is एंगल POR यानी कि एंगल 2 is to एंगल ROQ यानी कि एंगल 3 is equal to 5:7 है। टू फाइंड, हमको निकालने के लिए बोला है फाइंड ऑल द एंगल, सारे एंगल्स निकाल देना। यानी कि एंगल 1 कितना होगा, एंगल 2 कितना होगा, एंगल 3 कितना होगा और एंगल 4 कितना होगा, ये सारे हमको निकालना है। जब टू फाइंड लिखता है तब हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं और टू प्रूव में प्रूफ लिखते हैं। हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। सिंस एंगल 2 is to एंगल 3 is equal to 5:7, ये गिवन है। Therefore let angle 2 is equal to 5x and angle 3 is equal to 7x। हमने लेट कर लिया। नाउ याद है कि एंगल 2 और 3 लीनियर पेयर बन रहे हैं एंड लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ क्या लिखेंगे? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये हैं लीनियर पेयर। दिस इंप्लाइज दैट
एंगल 2 यहाँ पर कितना लेट किया हमने 5x प्लस एंगल 3 कितना लेट किया 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट 5x प्लस 7x कितना हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 180। ये 12x के साथ मल्टीप्लाई में आकर डिवाइड हो गया। अब इसे जब डिवाइड करो कितना आ जाएगा 12 1 12 6 रिमाइंडर बचेगा ना 60 12 5 60 यानी कि 15 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो गया 15 डिग्री, है ना। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू 5x, यही लेट किया था हमने, यानी कि 5 इंटू एक्स की जगह 15 डिग्री, ये होगा 15 5 75 डिग्री। एंगल 3 इज इक्वल टू 7x, 7 इंटू एक्स की जगह 15 डिग्री, 15 7 105 डिग्री। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इज इक्वल टू एंगल 3 कितना है 105 डिग्री, है ना। और फिर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 2 कितना आया था 75 डिग्री, तो ये भी 75 डिग्री हो गया। ये दोनों क्यों हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए ऐसा हो गया। अब चारों एंगल यहाँ पर निकल गए, यही हमारा आंसर हो गया। एग्जाम्पल 2 ये है, इन फिगर 6.10 रे OAS stands on a line POQ, ray OR and ray OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ respectively. If angle POS is equal to x, find angle ROT। क्या कह रहा है आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक फिगर दिया है इस क्वेश्चन में। फिगर में यहाँ एक लाइन दिया है और लाइन का नाम दिया है POQ। फिर यहाँ पर एक रे दिया है OS और फिर यहाँ एक रे दिया है OR और फिर यहाँ एक रे दिया है OT। और इस तरह से ये एंगल्स मार्क किए हुए हैं ऐसे। इसका अर्थ है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। अब जो नहीं दिया है वो हम लोग नोट कर ले, एंगल के नाम 1 2 3 4 न्यूमेरिकली ले लेते तो हमारे लिए कैलकुलेट करना क्या हो जाता है आसान हो जाता है ना। अब यहाँ पर हम लोग लिखे गिवन, गिवन क्या है POQ इज ए लाइन, जो कि क्या है एक लाइन है। फिर इसमें दिया था OR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS और फिर दिया था OT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOQ। और क्या दिया था ये एंगल का मान दे दिया था POS का x, एंगल POS इज इक्वल टू x। अब लिखेंगे हम लोग टू फाइंड, निकालना क्या है, निकालने के लिए हमको बोला था एंगल ROT, एंगल ROT ये कितना होगा ये निकाल देना है। अब हम लोग आगे कैरी करते हैं सॉल्यूशन। सिंस OR is bisector of angle POS, गिवन है ये, चूंकि OR जो है एंगल POS का बाइसेक्टर है और बाइसेक्टर क्या करता है उस एंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है।
यानी कि ओ आर जो है इस एंगल पी ओ एस को दो बराबर भाग में बांट रहा है, एक भाग एंगल 4, एक भाग एंगल 3, यानी कि इस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया, जो कि पी ओ एस का आधा होगा। तो देयरफॉर क्या हो गया, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस, यही बना। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स। पी ओ एस यहाँ पर दिया था एक्स, इसको इक्वेशन 1 यहाँ मान लेते थे, यहाँ लिख सकते हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये एक्स आया है ना। दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए हमको निकालने के लिए बोला था आर ओ टी में ये दो एंगल शामिल हो रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 3 और एंगल 2। ये एंगल 3 और एंगल 2 को प्लस कर देंगे तो हमारा आर ओ टी निकल जाएगा। तो यहाँ से एंगल 3 हम नोट कर सकते हैं ना, एंगल 4 का भी वैल्यू होगा 1/2x और एंगल 3 का भी वैल्यू होगा 1/2x, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ एक्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और ये हमारे क्वेश्चन 2 हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन 1 यहाँ पर ऑलरेडी था। एंगल 3 हमने निकाल लिया, अब हमको एंगल 2 निकालना है। अब उसके लिए हमको तो एंगल एस ओ क्यू मालूम होना चाहिए पहले, तो चलिए अब हम उसको मालूम कर लेते हैं। हियर सिंस एंगल पी ओ एस and angle SOQ are linear pair। आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा यहाँ पर एंगल POS और SOQ ये दोनों मिल करके एंगल और ये मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंड लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल POS यहाँ पर गिवन था x प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल SOQ इज इक्वल टू 180, एक्स जो इधर प्लस क्या हो गया माइनस हो गया। अब ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। नाउ सिंस OT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOQ, ये बात तो गिवन है ना यहाँ पर, देयरफॉर अगर OT SOQ का बाइसेक्टर तो क्या हो जाएगा, OT इस एंगल SOQ को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 करेगा, और ये दोनों एंगल जो है SOQ के आधे भी होंगे, बराबर हो रहा है तो आधा हो रहा है। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल SOQ बन रहा है ये। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ SOQ की जगह क्या आएगा, ये आएगा 180 माइनस एक्स, ये आया फ्रॉम इक्वेशन 3, यहाँ पर से उठ के आए यहाँ पर, यहाँ से। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू, अब ये 2 से 180 को डिवाइड करना है 90 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा x/2, या यूं कहें हाफ ऑफ एक्स ऐसे। अब हमको यहाँ पर ROT निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही थी, एंगल 3 और एंगल 2 की। तो एंगल 3 यहाँ पर हमने निकाल लिया, तब एंगल 2 निकालना था, इसी में से एंगल 2 आ रहा है। 1 का भी वैल्यू इतना ही है और 2 का भी वैल्यू इतना ही है, और हमको जरूरत है 2 के लिए, तो 2 के लिए हम लिख लेते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। नाउ एंगल ROT इज इक्वल टू ROT यहाँ पर निकालना था, एक है एंगल 2 प्लस एंगल 3, दिस इज इक्वल टू एंगल 2 कितना है 90 माइनस हाफ ऑफ एक्स प्लस एंगल 3 कितना आया था हाफ ऑफ एक्स, ये माइनस हाफ ऑफ एक्स प्लस हाफ ऑफ एक्स कैंसिल हो करके क्या बच गया केवल 90 डिग्री। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया कि एंगल ROT कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्लियर है। अब आगे एग्जाम्पल 3 है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 3
ये क्या कह रहा है, इन फिगर 6.11, यहाँ एक फिगर है 6.11, OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। यहाँ पर OP, OQ, OR एंड OS 4 रेज हैं। प्रूव दैट एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि इन चारों एंगल जो यहाँ पर बन रहे हैं ना, इन सबका सम 360 डिग्री होगा। ये हमको प्रूफ करना है। आइए करते हैं। पहले फिगर ड्रॉ करें हम लोग। शुरुआत हमेशा फिगर से ही करनी है। फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर ये है P, ये है O, ये है Q, ये है R और ये है S। गिवन क्या है यहाँ पर, गिवन है OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। ये 4 किरणें हैं। ठीक है। प्रूव दैट, यानी कि टू प्रूव, शॉर्ट में उसी को मैंने TP लिखा है। एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि इस QO को इधर एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग पॉइंट T तक, है ना। क्या लिखें, एक्सटेंड QO टू T। QO को T तक हमने एक्सटेंड कर दिया, है ना। अब यहाँ पर जो एंगल्स बने उन एंगल्स को हम लोग मार्क कर लें। एंगल 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब है प्रूफ। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये जो एंगल 1 और 2 है, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर है सप्लीमेंट्री। क्या लिखे हम लोग, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1 हो गया। और कारण है ये है लीनियर पेयर। ठीक है। नाउ अब क्या हो गया, जरा ये नीचे देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो नीचे देखें तो ये तीनों एंगल्स मिलकर, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 3 मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। और स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू कितना था, 180 ना, यानी कि इन तीनों का सम भी 180 होगा। एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। वो क्यों, स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं ये तीनों मिलके, इसलिए। नाउ एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। ये हो गया। दिस implies that angle 1 प्लस एंगल 1 को पेयर हम बना लेते हैं 5 के साथ, है ना। उसके साथ इस एंगल 5 को लिख देते हैं, प्लस बाकी जो बच गया एंगल 2 बच गया यहाँ पर, यहाँ एंगल 4 बच गया और यहाँ एंगल 3 बच गया। इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना होता है, 360। दिस implies that एंगल 1 प्लस एंगल 5
क्या बन रहा है एंगल मिल करके, एंगल POS बन रहा है, तो एंगल POS हो गया, प्लस एंगल 2 क्या था, एंगल POQ, प्लस एंगल 4 क्या है, एंगल SOR, प्लस एंगल 3 क्या है, एंगल QOR इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसी को सजा के लिख लीजिए जिस तरह से चाहिए, तो उस तरह से पहले POQ यानी कि ये वाला एंगल, एंगल POQ प्लस एंगल QOR ये रहा, प्लस एंगल SOR ये रहा, प्लस एंगल POQ सॉरी POS ये रहा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से अब आपको आगे कोशिश करनी है। एक्सरसाइज 6.1 बनाने के लिए इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं ये सभी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। उस वक्त आपने जहाँ प्रैक्टिस किया है उसको भी आप साथ साथ रख करके टीचिंग वीडियो को वॉच कीजिएगा और फिर देखते चले जाइएगा कि आप कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं। थैंक यू।